हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक थाई हॉरर फिल्म के बारे में जिसका नाम है दोज दैट फॉलो। फिल्म के स्टार्टिंग में हमें डिस्क्लेमर दिया जाता है कि ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है जो थाईलैंड के लोए शहर में घटी थी। वहाँ के लोगों का मानना है साल में एक बार एक ऐसा दिन आता है जब इंसान और आत्माओं के बीच का फासला मिट जाता है। दोनों दुनिया एक हो जाते हैं और स्पिरिट्स आम इंसानों की तरह हमारे बीच जमीन पर उतर आते हैं। ये कहानी ऐसी एक दिन के बारे में है। हम तो टीनेजर लड़कों को देखते हैं, बास एंड थम, जो हाईवे के रास्ते से बहुत ही तेजी से ड्राइविंग करते हुए कहीं जा रहे थे। बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे वो दोनों, जिस खुशी का कारण हमें कुछ ही देर में पता चल जाता है जब कैमरा उनके बैग पर फोकस करती है। हम देखते हैं उनके पास दो बड़े बड़े बैग्स है, पैसों से भरे। इसीलिए ये तो ना इतना उछल रहे हैं, उनकी लाइफ तो सेट है। लेकिन क्या यह पैसे सही तरीके से कमाए गए हैं? शायद नहीं तो वो लोग पुलिस से क्यों भाग रहे हैं? हम देखते हैं ये दोनों लोकेलिटी को छोड़कर सुनसान रास्ते की तरफ आगे बढ़ते हैं जिसके आसपास सिर्फ जंगल ही जंगल है। दिन के उजाले में भी अंधेरा छाया रहता है यहाँ पर। पुलिस तो क्या, कोई भी उन्हें यहाँ पर ढूंढ नहीं पाएगा। वो लोग एक टूटे फूटे घर में जाकर शेल्टर लेते हैं। थम ने पहले से ही सारा इंतजाम कर रखा था। उन्हें कुछ दिनों के लिए यहाँ शेल्टर लेना होगा और उसके बाद जब मामला ठंड पड़ जाएगा वो लोग अपने अपने घर वापस चले जाएंगे। असल में इन दोनों ने मिलकर एक बहुत बड़ा कांड किया था। जिस दुकान में कभी काम करते थे उसी दुकान को लूटा था इन लोगों ने, और तो और शॉप ओनर का भी खून कर दिया था। उनका इंटेंशन सिर्फ चोरी का था। वो लोग किसी को मारना नहीं चाहते थे, मगर उस लेडी ने उनका चेहरा देख लिया था, इसीलिए उन्हें मरना पड़ा। मगर उन्हें पता नहीं था दुकान में हर जगह सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल्ड थे जिसमें उनका फेस क्लियरली विजिबल है। पुलिस के पास उनका नाम, पता, सब कुछ है। इतना कुछ करके भी वो सबूत मिटा नहीं पाए। जब थम को ये बात पता लगती है वो बहुत ज्यादा डर जाता है। ये खबर जिस तरीके से फैल रही है, न्यूज चैनल्स पे बार बार दिखाई जा रही है, पता नहीं कब तक वो लोग छुपे रह पाएंगे। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था उसके अंदर गिल्टी फीलिंग्स बढ़ती ही जा रही थी। उसे बार बार याद आ रहा था उस लेडी का चेहरा, सीढ़ियों से गिरते वक्त उनकी वो चीख। पैसों की जरूरत उसे सच में है। इन पैसों से वो अपने घर को रिपेयर करेगा जिससे उसकी दादी अच्छे से रह पाए, मगर किसी के जान के बदले नहीं। ये उसने क्या कर दिया। अगले दिन वो लोग एक होटल में ब्रेकफास्ट करने जाते हैं तो देखते हैं शायद यहाँ कोई फेस्टिवल चल रहा है। रास्ते पर बहुत सारे लोग हैं और सभी ने अजीब अजीब तरीके से कपड़े और मास्क पहन रखे हैं। बास इस सब से काफी डर जाता है। इतने लोगों की भीड़ में किसी ने उन्हें पहचान लिया तो? ऊपर से दो पुलिस वाले भी खड़े थे। मगर थम कहता है शहर में अभी पीता खून फेस्टिवल चल रहा है। ये एक तरह की घोस्ट फेस्टिवल है। आत्माएं धरती पे आ जाते हैं इंसानों के बीच, उन्हें फॉलो करती हैं। आज के दिन सभी ऐसे एंजॉय करते हैं और कल अपने अपने मास्क को पानी में बहा देते हैं जिससे कोई ईविल उनका पीछा न कर पाए। सभी अपने अपने दुनिया में वापस चले जाएं। ये कहानी कितनी सच है और कितनी झूठ वो तो नहीं पता, मगर वो इसका फायदा जरूर उठा सकते हैं। अगर वो लोग बाकी लोगों की तरह मास्क पहनकर भीड़ में घुस जाएंगे तो कोई उन्हें पहचान नहीं पाएगा। आइडिया तो अच्छा था, तो वो लोग उसी वक्त निकल पड़ते हैं और हड़बड़ी में उनका बैग गिर जाता है, साथ में पैसे भी। वो तो शुक्र है ऑफिसर्स ने देखा नहीं। वो लोग जा पहुंचते हैं एक दुकान में। वहां पर एक आदमी बैठकर मास्क बना रहे थे। कई सारे मास्क थे, उनमें से बास एक पसंद कर लेता है, मगर जो थम को पसंद आता है वो बाकियों से अलग रखा गया था। कुछ ज्यादा ही क्रीपी था वो। जब थम इस मास्क का प्राइस पूछता है उसे मना कर दिया जाता है क्योंकि ये मास्क बेचने के लिए नहीं था। थम शायद मान भी जाता, मगर बास नहीं। पैसों की गर्मी में पता नहीं वो खुद को क्या समझने लगा था। वो उस दुकानदार से बहस करने लगता है, उन्हें धक्का भी देता है और जबरदस्ती उस मास्क को लेकर निकल जाता है। थम को उसका ये बर्ताव बहुत बुरा लगता है। कल भी दुकान पे उसी के शॉर्ट टेम्पर के वजह से उस लेडी की जान गई थी। फालतू में खूनी बन गए हैं वो लोग। मगर बास का मानना कुछ और था। कल वो लोग चोरी करके निकलने ही वाले थे कि दुकान के मालकिन ने उन्हें देख लिया। थम तो डर से फ्रीज हो गया था, तो जो करना था उसी ने किया। अगर वो उस लेडी को धक्का नहीं देता तो वो चिल्ला चिल्लाकर आसपास के लोगों को बुला लेती, उन्हें जेल जाना पड़ता।
ये उसका टेम्पर नहीं, प्रेजेंस ऑफ माइंड है। उसने जो कुछ भी किया अपने आप को बचाने के लिए किया, इसमें गलत क्या है? बास थम को और इस सब के बारे में सोचने से मना कर देता है। रादर वो लोग एंजॉय कर सकते हैं। वो लोग अपने अपने मास्क पहनकर प्रोसेशन में शामिल हो जाते हैं। बहुत मजा आ रहा था, मगर इस मास्क को पहनते ही थम को पता नहीं कुछ हो जाता है। वो खुद को उसी दुकान पे पाता है कल रात जहां वो लोग चोरी करने गए थे। इवन उस लेडी की लाश भी पड़ी थी वहां पर, जो कुछ देर बाद अचानक से हवा में तैरने लगती है। उसने भी वही मास्क पहन रखी थी। जैसे ही थम भागने की कोशिश करता है, वो लाश उसे चेस करती है, झपट पड़ती है उस पर। थम भी डर से चिल्लाने लग जाता है, लेकिन ये सब सिर्फ उसका वहम था। असली दुनिया में तो कुछ नहीं हुआ। बास को तो समझ ही नहीं आया वो खरे खरे गिर क्यों गया। उसी रात फिर से एक हादसा होता है। उस मास्क को चेक करते वक्त थम को फिर से उस लेडी का चेहरा दिखता है, और फिर जब वो उस मास्क को उतारने जाता है तो उतार ही नहीं पाता, जैसे ये मास्क की उसका चेहरा बन चुका हो। एंड फाइनली जब वो मास्क हटता है, हम देखते हैं उसका चेहरा अजीब बन चुका है। आंखें नहीं है उसके। डर से थम की हालत खराब हो चुकी थी, बट फॉर्चुनेटली वो बस एक सपना था। नींद टूटते ही उसे रियलिटी हिट करती है और एहसास होता है कमरे में वो अकेला है, ना बास है ना पैसे। रात बहुत हो चुकी थी, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी थम निकल पड़ता है उस धोखेबाज की तलाश में, लेकिन जंगल में उसे बार बार कहीं से घंटी की आवाज सुनाई दे रही थी। सूखे पत्तों पर किसी के फुटस्टेप्स कानों में गूंज रहे थे उसके। ये वही मास्क था अपने फुल फॉर्म में। वो थम को चेस करके गुफा की तरफ ले जाता है जहां उससे बास दिखता है, लेकिन बुलाने पर भी वो कोई जवाब नहीं देता। थम जैसे ही अंदर झांकता है, उसे एक स्टेयरकेस नजर आता है, वही दुकान वाला जिसके नीचे लेडी की लाश पड़ी थी। यह स्टेयरकेस असल में उसके कॉन्शियंस और मॉरलिटी के स्टेप्स थे जिसमें वो गिर चुके थे। तो इस बार भी कोई से धक्का दे देता है और नीचे पहुंचते ही एक मास्क्ड मैन उस पर हमला कर देता है, उसे चोक करके मारने की कोशिश करता है। थम की सांसें फूलने लगी थी, फिर भी वो किसी तरह अपने हमलावर पर कब्जा कर लेता है, उसे उसी तरह तड़पाता है। लेकिन कुछ देर बाद ही उसे एहसास होता है मास्क के पीछे कोई और नहीं, बास है। मगर उसे याद भी नहीं वो यहाँ कब आया और ये सब वो क्यों कर रहा था। वो जैसे एक ट्रांस में था। ऊपर से जब उसे पता चलता है पैसे गायब हो चुके हैं तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। दोनों को ही लग रहा था दूसरा उसे धोखा दे रहा है, मगर असल में पैसे किसी के पास भी नहीं थे। वो लोग घर वापस जाते हैं और बहुत अच्छी तरीके से चारों तरफ ढूंढते हैं, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता। तो क्या पैसों के पैर निकल आए हैं? वो तो नहीं पता, मगर इस मास्क के जरूर पैर थे, नहीं तो वो उस गुफा से घर में कैसे चला आया? वो लोग तो उसे वहीं छोड़कर आए थे। वो लोग श्योर हो चुके थे जो कुछ भी हो रहा है उसके साथ इस मास्क का कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। तो बास उसे जलाने की कोशिश करता है, खूब सारा तेल डालकर आग लगा देता है, मगर पता नहीं क्यों मास्क जल ही नहीं रहा था। उल्टा उनके घर पर आग लग जाती है, ऐसे उन्होंने तेल इस मास्क पर नहीं उस घर पर डाला था। साथ में उनके बाइक्स भी जल जाते हैं। जब पूरा घर आग के चपेट में आ जाता है, उन्हें अंदर अपना बैग दिखता है, वो भी पैसों से भरे, जैसे वो कभी गायब ही नहीं हुए। थम तो फिर भी हार मान लेता है, मगर बास लालच में पागल हो चुका था, उसे और कुछ भी नहीं सोचता। वो उन पैसों को पाने के लिए आग के गोले में ही कूद पड़ता है। उसे पैसे तो मिल जाते हैं, मगर वो उसे लेकर बाहर निकल नहीं पाता। उसी आग में जलकर उसे मरना पड़ता है। शायद ये उसका कर्मा ही था जिसने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। उधर थम भी कोई दूध का धुला नहीं था। वो आग से तो बच गया, मगर अपने कर्मा से नहीं। वो मास्क फिर से एक बार जिंदा हो चुका था, एक मॉन्स्टर के रूप में। वो थम का पीछा करने लगता है और थम एक पेड़ से टकराकर गिर जाता है। बेहोश हो चुका था वो। जब उसका होश लौटता है तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। वो घर राख में बदल चुका था, मगर अंदर किसी लाश का कोई नामो निशान नहीं था, ना उन पैसों का। रह गया था सिर्फ वो मास्क, जिसे थम सुबह होते ही पानी में बहा देता है, इस होप में कि इस ईविल से उसका पीछा छूट जाएगा। वैसे भी उसका लाइफ तो खत्म हो ही चुका है। उसके दादी ने कॉल किया था। पुलिस उसे ढूंढते हुए उसके घर तक पहुंच चुकी है। फरार मुजरिम, एक खूनी का करार मिल चुका है उसे। अगर पकड़ा गया तो लाइफ सेंटेंस पक्की है। मतलब उससे हमेशा ऐसे ही छुप छुप कर रहना पड़ेगा, कभी घर नहीं लौट सकता वो। और जिन पैसों के लिए उसने इतना कुछ किया, वो पैसे भी तो नहीं है उसके पास। उस मास्क ने सब कुछ छीन लिया है उससे।
वो जान से बच गया है क्योंकि वक्त पर उसने खुद को संभाल लिया था, अपने लालच पर काबू कर लिया था उसने, नहीं तो उसकी हालत भी शायद बास जैसी ही होती। उसकी जान जा चुकी थी मगर उसके स्पिरिट को मुक्ति नहीं मिली। हम देखते हैं वो मास्क नदी में बहकर फिर से उसे बनाने वाले के पास पहुंच चुका है और उन्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है ये असल में कोई मास्क नहीं है बल्कि एक केज है जिसमें बास की आत्मा कैद है। दोस्तों ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। उस मास्क के बारे में कोई क्लियर डेफिनेशन हमें दिया नहीं गया, पर मुझे लगता है उस मास्क में कोई इविल स्पिरिट कैद थी जिसके बारे में उस दुकानदार को पता था। मे बी पीताखोन फेस्टिवल के दौरान ही वो जाग चुकी थी, इसीलिए ही तो वो दुकानदार उसे बेचना नहीं चाहते थे। मगर जब बास और थम इसे घर ले आए फोर्सफुली, वो उस शैतान को बुलावा दिया, उसके झांसे में फंस गए। उन्होंने ऑलरेडी एक बहुत बड़ा पाप किया था, उनका कॉन्शियंस ऑलरेडी क्लाउडेड था, वो लोग गिल्टी थे, तो स्पिरिट ने उन पर कब्जा कर लिया बहुत ही आसानी से। पहले बार बार उनके गलतियों की याद दिलाकर उन्हें कमजोर कर लिया, एक दूसरे पे हमला करवाया, उन्हीं से घर में आग लगवाया और फिर जो ज्यादा लालची है उसे इस मास्क के अंदर कैद करके खुद आजाद हो गया। अभी बास को भी उसी की तरह कैद रहना होगा जब तक कोई उसे ना आजाद कर दे। दोनों में वो ही ज्यादा करप्टेड था, मास्टरमाइंड वो ही था उस प्लान का, और इतना कुछ करने के बाद भी उसे बिल्कुल भी रिपेंटेंस नहीं हुआ। थम को तो फिर भी खराब लग रहा था, बार बार उसे याद आ रहा था, लेकिन इस बंदे को इसे तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो उसे माफी भी नहीं मिली। पता नहीं उसकी ये सजा कितनी दूर तक चलेगी। दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। ये एक शॉर्ट फिल्म है, मेनली एंटरटेनमेंट पे ध्यान दिया गया है, शायद इसीलिए कुछ पॉइंट्स आपको लॉजिकल लग सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ हॉरर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इट्स रियली गुड। साथ में मॉरल लेसन्स भी है। आई एंजॉयड वॉचिंग दिस फिल्म। आपको वीडियो कैसी लगी? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।